अच्छे कर्मों का फल कहानी। अंजू नाम की एक बहुत ही दयालु लड़की थी। अंजू के जन्म के बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और कुछ ही दिनों में उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। अंजू अपनी दादी के साथ अपने छोटे से घर में रहती थी। जब भी अंजू किसी को परेशानी में देखती, उसकी मदद करने की कोशिश करती। एक दिन अंजू जंगल की ओर जा रही थी। रास्ते में उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। अंजू के पास एक बिस्कुट का पैकेट था जो उसने उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटी, अगर तू मुझे यह दे देगी तो तू खुद क्या खाएगी? अंजू ने बोला कि बाबा, मैं कुछ ना कुछ खा ही लूंगी, मेरा घर पास में ही है। फिर अंजू आगे चली तो उसने देखा कि एक छोटा बच्चा नंगा घूम रहा है। अंजू ने अपनी जैकेट उसे दे दी पहनने के लिए और अपने जूते भी। छोटा लड़का बोला, दीदी, अगर तुम मुझे यह जैकेट और जूते दे दोगी तो तुम्हें ठंड लगेगी। अंजू बोली कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, तुम इसे पहन लो, तुम तो बिल्कुल ही निवस्त्र हो। चलते चलते अंजू घने बहुत बड़े जंगल में गई, जहां वह आसमान की तरफ देखा कि और देखकर बोलने लगी, हे भगवान, तुमने मेरे जन्म से ही मेरे माँ बाप को क्यों छीन लिया? ऐसा क्यों किया तुमने? मैं हमेशा सबकी मदद करती हूँ, ये सोच कर कि शायद मेरे इन कर्मों से कुछ अच्छा हो जाए। इतने में ऊपर से एक रोशनी हुई। उस आकाशवाणी ने बोला, बेटी, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, तुम्हारे इस अच्छे कर्मों का, कि महीने में 2 बार मिल सकती है, तुम अपने माँ बाप से मिल पाओगी। आकाशवाणी के इतना बोलने के बाद ही उसके माँ बाप आसमान से नीचे आते दिखे। उसके माँ बाप की आंखें नम थीं और यह देखकर अंजू की आंखें भी नम हो गईं। अंजू की माँ ने उस रात अपने हाथों से खाना खिलाया, उसे कहानी सुनाई और वह पूरी रात बात करते रहे। और जब सुबह हुई तो उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अपने घर आराम से जाना, और उन्होंने अंजू को खेलने के लिए कुछ खिलौने भी दिए। अंजू बहुत खुश थी कि वह अपने माँ बाप के पास है। कुछ ही समय पश्चात उसके माँ बाप आकाश की ओर चल दिए और अंजू भी अपने घर को वापस आ गई। अब अंजू और भी अच्छे से सभी की सहायता करती और हर महीने अपने माँ बाप से भी मिलती थी। अंजू इस बात से खुश थी कि महीने में 1 बार तो वह अपने माँ बाप से मिल सकेगी है, उनसे बात कर सकेगी और उनके साथ रह सकेगी।